विजय मिश्रा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, सीमा वर्मा पत्नी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा का बड़ा बयान, कहा बेल्ट कांड बीएसए की सोची समझी साजिश है। सीमा वर्मा पत्नी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने राजधानी लखनऊ में सरदार पटेल बौद्धिक विचार समिति के बैनर तले बीएसए के खिलाफ मीडिया में बयान दिया है। सीमा वर्मा पत्नी ब्रजेंद्र कुमार वर्मा नदवा प्राथमिक विद्यालय महमूदाबाद सीतापुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। सीमा वर्मा ने बताया है कि इसी विद्यालय में 2 सहायक अध्यापक संतोष कुमार वर्मा व अवंतिका गुप्ता हैं। सीमा वर्मा ने बताया कि 3 महापूर्व से बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह अवंतिका गुप्ता की उपस्थिति को लेकर के मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर दबाव बना रहे थे, लेकिन जब मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए की गलत विचारधारा को मानने से इनकार कर दिया, तब अखिलेश प्रताप सिंह ने सोची समझी साजिश के तहत मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुम अवंतिका गुप्ता की उपस्थिति दर्ज करोगे कि नहीं। तो ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि जब अवंतिका मैडम विद्यालय में नहीं आती हैं तो इस पर मैं उपस्थिति कैसे दर्ज कर सकता हूं। तो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह क्रोधित होकर ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को मां बहन की गाली देने लगे, जहां पर अवंतिका गुप्ता अखिलेश प्रताप सिंह के ऑफिस में पहले से ही मौजूद थी। मां बहन की गाली सुनकर मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने बेल्ट का वक्कल हाथ में पकड़कर उसका दूसरा सिरा बेंच पर 2-3 बार पटका, क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह मेरे पति को षड्यंत्र रचकर फंसाना चाह रहे थे। उन्होंने पुलिस व मीडिया में घटना को नया मोड़ देकर मेरे ईमानदार पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। इसके बाद मैं मामले की जांच कराने के लिए संबंधित थाने पहुंची, मगर वहां पर मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। मैं शासन और प्रशासन सरकार से मामले की न्यायिक जांच कर मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को इंसाफ दिलाने का काम करें। सरदार पटेल बौद्धिक विचारधारा समिति के अध्यक्ष ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को न्यायिक जांच कर इंसाफ दिलाने की मांग की है। राजधानी लखनऊ में मीडिया के समक्ष आई हैं अपनी बात को रखने, क्या घटना हुई थी आपके साथ? तो मैं सीमा वर्मा, मेरे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा महमूदाबाद ब्लॉक के नदवा स्कूल में प्रधानाध्यापक है। वहाँ पे 2 सहायक टीचर और हैं, अवंतिका गुप्ता और संतोष कुमार वर्मा। तो अवंतिका गुप्ता जो है वो 3-4 महीने से नहीं आ रही थी। इसको लेके बीएसए सर उनको बहुत परेशान कर रहे थे, कह रहे थे वो आए या फिर ना आए, लेकिन उनकी अटेंडेंस पूरी जानी चाहिए, सैलरी निकलनी चाहिए। इसी को लेके उन्होंने जुलाई में हमारे पति ब्रजेंद्र कुमार वर्मा को अपने ऑफिस बुलाया था। बीएसए कौन है? श्री अखिलेश प्रताप सिंह। फिर आगे बीएसए श्री अखिलेश प्रताप सिंह ने हैं, वो बुलाए थे अपने ऑफिस में हमारे पति को। तो वहाँ बुलाकर उन्होंने कहा कि आप अवंतिका गुप्ता जो हैं वो स्कूल नहीं आएंगे, आप मैनेज कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम कैसे मैनेज कर लें, 1-2 दिन की बात अलग है, अगर नहीं आती है 1-2 दिन तो चलो हम मैनेज कर लेंगे। तो कहीं नहीं है, वो 1-2 दिन नहीं, वो पूरे साल नहीं आएंगी और आपको पूरे साल मैनेज करना है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम पूरे साल नहीं मैनेज कर पाएंगे। वहाँ गांव के लोग जो हैं वो पूछने लगते हैं कि मैम क्यों नहीं आ रही हैं पढ़ाने हमारे बच्चों को, तो हम उनको क्या बताएं। तो उन्होंने कहा वो आप उनसे कह दीजिए कि वो अवंतिका गुप्ता जो हैं वो मेडिकल पे हैं, इसलिए स्कूल नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कितने दिन का मेडिकल, आखिर भाई पूछेंगी, भाई महीने भर नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, कितने दिन नहीं आए। तो कहीं नहीं, आप कुछ भी करिए, मैनेज करिए और वो आएंगे नहीं। तो क्या हुआ? फिर ये अपना चले आए वहाँ से। फिर उन्होंने किसी फर्जी नाम से आरजीएस करवाया, आरजीआरएस करवाया और 3 महीने का इनसे स्कूल का ब्यौरा मांगा। तो इन्होंने 3 महीने का दे दिया और उसके बाद उन्होंने बीएसए को स्कूल जांच के लिए भेजा। पूरे स्कूल की उन्होंने जांच की, एक चीज की वीडियोग्राफी बना के ले गए और स्कूल की जांच की, उसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं निकाल पाई। तो वो ईवीएस कोई कमी नहीं निकाली, वो पूरी मतलब अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर उसने आरटीआई भेजी, उसमें उन्होंने 10 साल का इनसे स्कूल का आय का ब्यौरा मांगा, तो इन्होंने वो भी दे दिया पूरा 10 साल का, तो उसमें भी कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने और परेशान करते रहे, आई नहीं, उनको आईटीआई वहाँ अपने वहाँ ऑफिस में अटैच कर लिया।
तो जब इन्होंने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने अवंतिका गुप्ता ने कहा कि हमको मतलब अपने ऑफिस में बीएसएफ ने अटैच किया है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। फिर इसी तरह से आप जुलाई से नहीं आ रही हैं पूरा, तो 2 महीना बीत गया। फिर इन्होंने कहा अगस्त महीने क्या अब पावना जाना था, पावना इनको लॉक करना था, तो ये 19 या 20 तारीख को इन्होंने अपना मतलब अवंतिका गुप्ता को मैसेज भेजा कि नहीं आ रही हैं तो अपनी जो सैलरी जहाँ आप अटैच हैं वहाँ का अपना अटेंडेंस का वेरीफाई करवा के हमें दे दीजिए, हम पावना अपना चढ़ा दें। आपके हस्बैंड ने? हमारे हस्बैंड ने, हाँ, वही टीचर को, तो वो नहीं दी, तो यही पावना ही लाभ करना। तो इससे बीएसएफ सर ने फ़ोन किया, तो बीएसएफ सर ने कहा कि आप पावना लाख नहीं करना, पावना में उनकी अटेंडेंस पूरी जानी चाहिए। तो इसीलिए जब उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया था, क्योंकि 23 को पावना लाख होना था, उससे पहले उनको ये चीज़ करनी थी, तो बुलाया अपने ऑफिस। तो इन्होंने कहा कि आप पावना लॉक कर दिया, तो इन्होंने कहा हाँ। उसी में जैसे ऑफिस पहुंचे वो गाली वाली देने लगे, माँ बहन की गाली दी, मारने के लिए उठे। किसने गाली दी? श्री अखिलेश प्रताप सिंह ने DSA हमारे पति बृजेंद्र कुमार वर्मा को, जो कि अध्यापक हैं, उनको गाली दी। तो गाली दी और मारने के लिए उठे, इसमें उनको गुस्सा आ गई। माँ बहन की गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता है, उनको गुस्सा आ गई, वो बेल्ट निकालने लगे। जब वो बेल्ट निकाले हैं तब वो अपनी कुर्सी पे फिर बैठ के वही 1-2 बेल्ट उनको लग गई, और ज़्यादा 1-2 बेल्ट उनको लग गई हैं। यही क्लिप दिखा रहे हैं और उनको ऑफिस में जाते हुए और आगे की कोई वीडियो दिखा ही नहीं रहे हैं। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और हमारे पति पे जो ये फर्जी में केस लगे हुए हैं, ये केस हटने चाहिए। इस वक्त आपके पति कहाँ हैं? जेल में हैं। उनसे 109 धारा लग गई है अटेम्प्ट टू मर्डर की। भाई जो मर्डर करने उनके ऑफिस जाएगा तो क्या वो खाली हाथ चला जाएगा? और बेल्ट तो हर इंसान पहनता है, बिना बेल्ट के तो कोई पैंट पहन के ऑफिस जाएगा नहीं। बिना कोई न्यायिक जांच के आपके पति को जेल में डाल दिया? बिना कोई न्यायिक जांच। तो इसका संबंध में आप जो क्षेत्रीय आपका जो थाना चौकी लगता है वहाँ पर आप गए? हाँ, थाना गए तो वहाँ उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। अच्छा। लोग रिपोर्ट लिखवा रहे थे तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। क्या कहा? उन्होंने कहा हमको ऊपर से दबाव है, हम नहीं लिखेंगे। आप ये FIR वहाँ के दरोगा ने हाँ, हमको ऊपर से दबाव है, हम ये रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, और आप चाहे तो कोर्ट से रिपोर्ट करवा सकती है, लेकिन यहाँ आपकी रिपोर्ट नहीं मानी होगी। तो हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि इनकी न्यायिक जांच हो, इनके ऊपर जो फर्जी की धाराएं लगी हैं वो धाराएं हटे, और BSA सर की भी जांच, BSA की भी जांच हो। उनकी BSA की मेडिकल रिपोर्ट निकालें, उनकी मेडिकल जांच करवाएं, देखें उन पे क्या चोट लगी है, उनको क्या मर्डर हुआ है, और हमारे पति की भी मेडिकल जांच होनी चाहिए। वर्मा, सरदार पटेल बौद्धिक विचार समिति का अध्यक्ष हूँ, जो कि एक सामाजिक संगठन है। कोई भी गलत गतिविधि समाज में होती है, किसी के साथ हो, उसमें हम लोग उसको छानबीन करते हैं और प्रार्थी की मदद करते हैं। इस घटना संबंध में ये 23/9/2025 को शाम 4 बजे घटना घटी थी। रात में मुझे घटना पता चलने के बाद हम लोग थाना कोतवाली सीतापुर गए थे। इंस्पेक्टर मिस्टर अनूप शुक्ला से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें वीडियो क्लिपिंग दिखाई और बताया ये कांड हुआ है। फिर उन पर जो शासन का दबाव था तो उन्होंने 109 BNS की धारा 109 लगाई, उसके सिवा और भी धाराएं लगाई, जबकि BNS 109 का उसमें कोई भी सबूत नहीं है। कोई भी आदमी अगर बेल्ट से किसी को मारता है तो स्ट्रिप है, जबकि उसका कुंडा उनके हाथ में था, तो उससे किसी को जानलेवा हमला नहीं हो सकता, ना किसी ऐसे अंग पे लगी है, ना कहीं लगी है। और BSA महोदय श्री अखिलेश प्रताप सिंह जो थे, इस घटना के बाद मीडिया को अपनी क्लिप जारी कर रहे थे, जिसमें वो हर तरीके से सच दिख रहे थे। अगर किसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है तो वो या तो किसी धारदार हथियार से होगा, या तो किसी पिस्टल या बंदूक से होगा, तो माना जाए कि गोली दाएं से निकल गई, नहीं तो मर जाते। लेकिन बेल्ट से किसी के ऊपर 109 का हमला नहीं हो सकता, ये उनके ऊपर फर्जी धारा लगाई गई हैं। और चूँकि BSA महोदय प्रधानाध्यापक नदवा जो ब्रजेंद्र वर्मा जी हैं, उन पे ये फर्जी दबाव बना रहे हैं। उनकी परिचित की एक टीचर है अवंतिका गुप्ता जी,
जो कि उनके परिचित है, पिछले 1 साल से विद्यालय नहीं आ रही है, ना वो पढ़ाती है, तो अपना वीडियो बनाया करेगी। अब चूंकि वो प्रेग्नेंट है तो उसको मेडिकल लीव लेनी चाहिए थी, और लीव ना लेकर के विद सैलरी उसकी अटेंडेंस लगती रहे, इसका दबाव बीएसए मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह बना रहे थे, जो कि प्रकरण 3-4 महीने से चल रहा था। आखिर जब वो इस पर सक्सेस नहीं हुई है किसी काम में, तो उनको ऑफिस बुलाया, और ऑफिस पहुँचते ही गाली गलौज करने लगे। जब उसने माँ बहन की गाली अखिलेश प्रताप सिंह ने देना शुरू किया, तो प्रधानाध्यापक मिस्टर ब्रजेंद्र वर्मा को गुस्सा आया। उनके पास कोई हथियार या कुछ था नहीं, तो उनके वो जो बेल्ट लगाए थे उस बेल्ट को निकाला और बक्कल अपने हाथ में पकड़ा, और उससे उनकी स्ट्रिप जो बेल्ट की होती है उससे 2-1 हाथ चले, जिससे उनका मर्डर नहीं हो सकता है, ना उनको जानलेवा हमला कहा जा सकता है। इसका उस पर अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने 109 की FIR लिखवाई, और मीडिया को सिर्फ वही क्लिप दिखा रहे हैं जो उस टाइम हो रहा है। उसके पीछे की और आगे की उनके पास ना क्लिप उपलब्ध है, ना वो क्लिप उपलब्ध है, लेकिन मीडिया को नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, और अब पीड़ित पक्ष मिस्टर ब्रजेंद्र वर्मा की भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने सजाती 2-4 टीचर्स को वहाँ बुलाते हैं और वो दिन भर बैठे रहते हैं, और उनके सजाती टीचर और इनके स्टाफ के द्वारा ब्रजेंद्र वर्मा को ऑन ऑफ द कैमरा काफ़ी पीटा गया है, जो कि उसके चेहरे बॉडी लैंग्वेज से देखा जा सकता है। उसका मेडिकल भी नहीं इन्होंने कराया, तो ये मैं चाहता हूं कि ये उसका मेडिकल हो, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, इनको सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाए। धन्यवाद।